So we are starting our trip to भूटान स्टार्ट कर दिया अभी। It's 6 o'clock in the morning. Alright, so good morning people. ट्रिप की शुरुआत हमारी हो चुकी है। 6 बज रहे हैं और अभी भी इस टाइम पे उजाला नहीं हुआ है। चलते हुए हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। थोड़ी बहुत रोशनी हमें दिखने लगी है। एक्सप्रेस वे पहुँच चुके हैं। 3 महीने बाद दोबारा इस हाईवे पे आ गए हैं, एक्सप्रेस वे पे। तो इस टाइम पे फॉग दिखने लगा है एक्सप्रेस वे पे। मार्च में फॉग, तो ये तो प्रॉपर फॉग है भैया। यहाँ फॉग बढ़िया है। दिन में फॉग लैम्प की ज़रूरत पड़ रही है बॉस। सबसे बेस्ट ये वाली लेन ले लो। तो इतना अनएक्सपेक्टेड है मार्च में इतना फॉग होना। ट्रक के पीछे चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब जेवर का वो स्टॉप पॉइंट आए और हम थोड़ी देर रुके। हमारे पीछे भी एक बंदा लग गया है, वैगन आर वाला है। तो भैया किसी भी तरीके से फॉग में चला के पहुँच गए जेवर। तो अभी फॉग में चला के आए हैं और सब कुछ गीला हो रहा है। पीछे कितना फॉग हो रहा है, पीछे बहुत ज़्यादा फॉग है यार। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है बाइक का लेन। कोहरे में बाइक का लेन ढूंढना अलग चैलेंज है बॉस। ये मथुरा वाला टोल है, फिल अप करने की ज़रूरत है। मेडिसिन बॉक्स जो है वो सामने ट्रांसफ़र किया था, जिसके वजह से उसको बंजी कॉर्ड से बांधना पड़ा और ये बीच रास्ते में भी खुल गया। तो अनन्या इसको बांध रही है। मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ तुम पे इन सब कामों पे। क्या कर रही हो ये? अच्छा, आगरा अब लास्ट 50 किलोमीटर्स रह गया है और थर्ड टोल आते ही आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म एंड देन लखनऊ एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। कितना है भैया? लो भाई। तो फाइनली ऑल द टोल्स ऑफ आगरा एक्सप्रेसवे आर ओवर और अब मूव किया जाए लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। पूरा खेत है बोगनविलिया का, एकदम बारात है बोगनविलिया की। हर बार की तरह लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। काफ़ी देर चलने के बाद रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है। अभी पेट पूजा करते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ से लखनऊ 120 किलोमीटर है। हाँ, नहीं 100, एग्जिट 100 पे है। एग्जैक्ट 100 किलोमीटर दूर है। एग्जिट 100 पे है। अच्छा, एग्जिट 100 पे। खाया पिया जाए। से हाय। तो अच्छा बंद कर दूँ? अच्छा ठीक है, तुम मेरे को वो व्लॉगिंग गाइडेंस दे रही हो, ठीक है। आ गया है एक्सप्रेस वे का एग्ज़िट एंड ये नीचे जो रोड है वो स्लिप रोड है, वो लखनऊ जा रहा है। अगर आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यहाँ से जाना है तो 38 किलोमीटर्स एकदम स्ट्रेट है। हम भूटान जा रहे हैं भैया। हाँ, हम दिल्ली से हैं। हम तो पश्चिम बंगाल से जाएंगे, पश्चिम बंगाल से जयगांव करके उधर से। तो लखनऊ शहर में हमारी एंट्री हो गई है। कि यहाँ से हमारा होटल 1 घंटा है ऑलमोस्ट। तो आपसे अब जाके होटल में ही मिलते हैं डायरेक्टली। कल की जर्नी थोड़ी और लंबी होने वाली है एंड देयर आर नो एक्सप्रेसवेज, ओनली हाईवेज। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहे हैं लखनऊ से। ग्लव्स पहन लिए। मुजफ्फरपुर बेसिकली 540 किलोमीटर्स है लखनऊ से। आराम आराम से चलेंगे, बेशक रात हो जाए बट वी विल बी पेशेंट। हाईवे की जो मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रक का ट्रैफिक। तो ये आपका अयोध्या शहर आ चुका है। अयोध्या क्रॉस करेंगे, इसके बाद खाने के लिए रुकेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये बहुत सुंदर नदी, सरयू नदी। गोरखपुर 130 दिखा रहा है। तो भाई अयोध्या में खाना आ गया हम लोगों का। पनीर और आलू प्याज के पराठे और ये बढ़िया सी चटनी भैया, एकदम ग्रीन ग्रीन चटनी। तब आने वाली है बढ़िया सी चाय हमारे लिए। तो यहाँ पे बढ़िया सा पराठा खाया हमने। ऐसा खाना मिल जाए सफर में, चला जाए। हम लेंगे अपनी वाली फ्री लेन। अनन्या, इसको फ्री लेन क्यों बोलते हैं बताओ जरा? क्योंकि इसमें पैसे नहीं लेने पड़ते। तो हम मतलब मुफ्त में जाते हैं। हाँ, बल्कि नीचे ढलान है, बाइक का टायर चला गया, दिक्कत हो जाएगी। क्या? कुछ नहीं, मैं अपना ज्ञान वापस लेती हूँ। इसने चक्कों पे क्या लगा रखा है आपने? बोरी? बोरी बांध रखी है उसका वो एक्सेल शायद टूट गया होगा। अच्छा, इसी को तो कहते हैं टीम वर्क। दोनों साथ में मिलके करेंगे तभी तो बात बनेगी। ये भी लूज है देखो। हाँ ठीक है। पहले इसलिए कहते सुबह ढंग से पैकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है। और ऊपर नहीं जाएगा ये। देखो इसकी पट्टी लोहे से इतनी है, इसकी देखो कहाँ है, लोहा यहाँ है। तो उसको नीचे कर देते हैं। हाँ, हो गया। चलो अब चलते हैं। तो हम लोग आज बिहार पहुंच गए हैं और हमने सोचा हमें आगे पता नहीं अब मिलेगा या नहीं, तो हम यहीं पे खा लेते हैं जो भी मिलेगा। सो वी ऑर्डर्ड 2 चपाती और 1 दाल फ्राई। अंकल बोल रहे थे कि सिर्फ 2 चपाती में पेट भर जाएगा, तो हमने बोला भाई पहले 2 खा के देखते हैं, अगर खाना ठीक हुआ तो फिर और ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ट्रिप में आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आगे कुछ मिलता है तो देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग मुजफ्फरपुर से अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर दूर है। टाइम हो चला है 3:08। होपफुली हम अंधेरा होने से पहले मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे। आगे जो एक बंदा जा रहा है
वो अपनी स्प्लेंडर 100 पे भगाता हुआ जा रहा है, पर भाई साहब ने हेलमेट नहीं पहना है। बैठ जाओ, खाना खा लेंगे, सही हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग यहाँ पे बिहार में दोबारा रुके हैं। हमने पीछे दाल और रोटी खाई थी, एक ही रोटी खाई थी। उसके बाद बज रहे हैं 4 शाम के और बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमें यहाँ पे एक ढाबा मिला है, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो राजू फैमिली रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया लगा चिकन एंड रोटी। सरप्राइजिंगली द फूड वाज रियली गुड। चला जाए, अभी 6 बजे तक आराम से भी पहुंच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ज़्यादा अंधेरे में नहीं चलाना। तो यहाँ से को राइट लेना है पर मुजफ्फरपुर। अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो ये नेपाल जाने का भी रास्ता है। तो ये मुजफ्फरपुर और पटना वाली रोड है बेसिकली, और यही दरभंगा भी जा रही है और पूर्णिया भी जा रही है। द 1000 किलोमीटर डिस्टेंस हैज़ बीन कम्प्लीटेड। मुजफ्फरपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। हम चाय मिल जाएगी, एक चाय का ब्रेकिंग बुक करें तो 2 घंटे और लगेंगे। 30-35 किलोमीटर कर लो, फिर शहर के अंदर घुस जाएंगे। वैसे यहाँ से 13 किलोमीटर है होटल, 13 किलोमीटर है। 5 मिनट रुकने के बाद भी हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, 15-20 मिनट। अभी तो सीधे ही है। ओह माय गॉड, ये बात तो भैया काबिल तारीफ़ है, कोई नहीं बैठता इतना। ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट। सारे होटल नहीं, ये नहीं है, थोड़ा आगे जाकर है तो ये भी होटल। तो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन इन मुजफ्फरपुर। काफ़ी टायरिंग था आज का दिन। टोटल हमने इन 2 दिनों में अराउंड 1150 किलोमीटर्स ट्रैवल किए। फिर मिलते हैं आपसे जब हम यहाँ से सिलीगुड़ी जाएंगे और उसके बाद वहाँ से फिर भूटान। मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारी ट्रिप अभी शुरू कर रहे हैं हम फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू सिलीगुड़ी। ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे अराउंड 7:30 या 8 एंड आज रात या आज शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ रुके थे हम लोग। इस होटल का नाम है रॉयल फुलर। द टाइम इज़ राइट नाउ 7-8 हो चुके हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा पहुँचने में। तो जाते रेलवे फाटक मिल गया और अब थोड़ा और विलम्ब होगा सफ़र में। लोकल ट्रेन है भैया। दरभंगा जाने का रास्ता किधर है? पीछे। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? समस्तीपुर जा रहा है, तो यहाँ से यू टर्न ले ले। ठीक है भैया, थैंक यू। ब्रेकर जो है बिहार के बड़े खतरनाक है, डांसिंग स्पीड ब्रेकर्स है भैया। तो ये नेशनल हाईवे 27 पे बहुत जगह पे काम चल रहा है, जिसके वजह से एक लेन पूरी इन्होंने बंद कर दी है और यहाँ पे अभी एक लेन पूरी डैमेज है, उस पर काम चल रहा है। तो पेट्रोल भराने का टाइम आ गया है, अब पेट्रोल डलवा लिया जाए दरभंगा से पहले। और वो है तुम्हारे पास ओमनी जेल, रख ली तुमने अंदर? कुछ लोग हमारा इंस्टाग्राम हैंडल सर्च कर रहे हैं, सो स्वीट ऑफ देम। चलो ठीक है भैया, ओके। बिहार आते ही रोड सारी ख़राब हो चुकी हैं। स्टार्टिंग की रोड ही अच्छी थी। बिहार की सड़क तो बिहार की सड़क ही है, कुछ भी कर लो, बन गई है देखो, ये कुछ नहीं हुआ इम्प्रूव, वैसा ही है। और यूपी की रोड कैसी थी, इतनी मस्त स्पीड पकड़ रहे थे हम। यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे। तो यहाँ बजाज शोरूम के सामने ही एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था हमने। मज़ा आ गया एकदम चाय पी के अंकल की। हाँ जी, हाँ दिल्ली से ही आ रहे हैं, भूटान जाएंगे। ये यहाँ सिलीगुड़ी होते हुए, सिलीगुड़ी से फिर जयगांव होते हुए सीधा। ये इंस्टाग्राम देख लो आप, इसमें है। तो ये आ गई है कोसी नदी, द सॉरो ऑफ बिहार। कितना वास्ट स्पैन है भाई नदी का, मज़ा आ जाता है देख के। पेपर स्प्रे पैक क्यों किया हुआ है? जब तक ज़रूरत में खोलूँगी तब तक तो काम हो जाएगा। पेपर स्प्रे तो हमने पैक किया हुआ है, जब तक ज़रूरत में खोलूँगी तब तक काम हो जाएगा। क्रॉसिंग नरपटगंज के बाद आएगा फोर्ब्सगंज, के बाद आएगा अररिया। तो देखते हैं जर्नी कैसे खिंचती है। बीच में लंच के लिए भी रुकेंगे कहीं अररिया से पहले, कि ऑलरेडी द टाइम इज़ 1:40। तो यहाँ कुछ समझ का खाना तो मिला नहीं, बस थोड़ा सा दही चूड़ा और लिट्टी चौका खाया हमने, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया। गाइस इस रोड की कंडीशन तो ज़बरदस्त है। जैसा हमें पहले पता था कि ये सिंगल लेन रोड है, बट ये तो बहुत ज़बरदस्त रोड बनाई है। पहला टोल मिला है यहाँ पे, काकान टोल। रोड तो ज़बरदस्त है, ये शायद कुछ सालों पहले बनी नहीं थी, अब लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना दी है सीमेंट की। सिलीगुड़ी 124 ओनली, और अभी बजे हैं 3। ट्रक के पीछे ज़बरदस्त सी सेइंग लिखी है, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। कठोर सच्चाई बता दी। अब शायद ये वेस्ट बंगाल बिहार बॉर्डर है,
आई एम गेसिंग, इसलिए यहाँ पे चेकिंग हो रही है। येस आई एम राइट। यहाँ पे लिखा है वेस्ट बंगाल पुलिस। फाइनली अनदर स्टेट एंटर्ड, वेस्ट बंगाल। गाइस इसके बाद नक्सलबाड़ी है 14 किलोमीटर में, और पनी तंकी है 8 किलोमीटर, विच इज़ नेपाल बॉर्डर। ये एरिया थोड़ा सा वैसा है, तो हमें थोड़ा सा शाम होने से पहले ही निकलना है। जो भी अगले 20-25 किलोमीटर है, थोड़ा टाइम से निकलना है यहाँ से। यहाँ पे रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है नियर पानी टंकी, जो कि नेपाल बॉर्डर है। ऑफिशियली दिस इज़ द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ द इनफेमस नक्सलबाड़ी। पूरा फॉरेस्टेड एरिया देख सकते हैं, दोनों तरफ एकदम घने जंगल है। सिलीगुड़ी के टी प्लांटेशन शुरू हो गए यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर टी प्लांटेशंस हैं। अब हम सिलीगुड़ी पहुँचने ही वाले हैं, अबाउट एन आवर ट्रैफिक होगा सिटी में, इसलिए थोड़ा गूगल मैप ज़्यादा बता रहा है। सिलीगुड़ी के अंदर घुस चुके हैं हम, और यहाँ पे 1% भी लाइट नहीं है। मजबूरन मुझे फॉग लैम्प जलाना पड़ रहा है, बिकॉज अभी यहाँ से कुत्ते और बिल्लियाँ क्रॉस कर रही हैं रोड के बीच में से। ओके, सो सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया हम लोगों को, ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। कल मिलते हैं आपसे सुबह, एवं यहाँ से फुनचुलन की तरफ स्टार्ट करें। सिलीगुड़ी में आज की सुबह हो रुक चुकी है गरम गरम चाय के साथ। आज हमें होटल वालों ने रूम के बाहर ही चाय दे दी, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अरण्या, सब तैयारी हो चुकी है। नाउ वी आर स्टार्टिंग हियर टू जयगांव। अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है लगेगा हमें अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 आवर्स। तो लंच टाइम से पहले जो फुनचुलिंग बॉर्डर है वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, एंड देन वील डू ऑल द नेसेसरी परमिट्स एंड चेक्स। कितने अच्छे से नन्या बाइक साफ कर रही है। ऑलराइट, तो जर्नी स्टार्ट की जाए जयगांव की तरफ। टुडे विल बी क्रॉसिंग द बॉर्डर। तो टाइम हो चला है 9:20 और हम सेवोक रोड पे आ गए हैं। बेसिकली पहले हमें सेवोक जाना है, सेवोक से रोड घूम जाएगी टुवर्ड्स मोंगपोंग, और फिर वो वही वाली रोड है बेसिकली जो घाटी जाती है। रास्ते में कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है सिलीगुड़ी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है। अभी तो इस टाइम जाम देखने को मिल नहीं रहा है, बट कल रात को जब हम आ रहे थे बहुत हेवी जाम था। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे निकल रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज अ ट्रैवलर या एज अ बाइक राइडर हमेशा कैरी करनी चाहिए। पहला आइटम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है एक जंप स्टार्ट केबल। या तो आप वो भी ले सकते हैं, आजकल एक पावर बैंक टाइप का आता है जो बेसिकली बाइक को थोड़ा सा हाई वोल्टेज से जंप स्टार्ट कर देता है, बट दैट इज़ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड। आप सिंपली एक जंप स्टार्टर केबल भी रखेंगे, एक ब्लैक और रेड कलर का केबल होता है, तो किसी भी नियर बाई व्हीकल से हेल्प मांग के अपनी बाइक को आप स्टार्ट करके निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो मैं कहूँगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है टायर इन्फ्लेटर विथ अ टायर प्रेशर मॉनिटर गेज। और थर्ड चीज़ है आपका पंचर किट, बिकॉज पंचर किट के बिना ऐसे टेरेन में तो आप सोचिए ही मत तक आपका कोई पंचर ठीक हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, दोनों तरफ जंगल है। अगर फंस गए और थोड़ी सी शाम हुई हो तो आप बिल्कुल ही फंस जाओगे। तो ये दो चीज़ें तो मिनिमम मैं कहूँगा लेके चलिए। सिंस ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग्स दिखना बहुत नॉर्मल है। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, स्पीड रिस्ट्रिक्शन इन फोर्स। यहाँ पे तेज़ नहीं चलाना आपको, या फॉर दैट मैटर किसी को भी यहाँ पे तेज़ नहीं चलाना चाहिए जैसे गाड़ियाँ स्पीड में जा रही हैं। हाथी आ गया तो हाथी ख़त्म कर देगा आपको। सेवोक आ गया है, वेलकम सेवोक, सेवक। तो गाइस अब हम आ गए हैं कोरोनेशन ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। इस ब्रिज से आपको लेना है राइट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। अगर आगे चले गए तो वो आपका गैंगटॉक और सिक्किम जाने का रास्ता है, आपको स्ट्रेट नहीं जाना, आपको कोरोनेशन ब्रिज से राइट लेना है। तो माल बाज़ार के रास्ते एक बोलेरो पिकअप ट्रक दिखा, उसके पीछे लिखा हुआ है नो एक्स नो नेक्स्ट, आई एम सिंगल अल्ट्रा प्रो मैक। माल बाज़ार, चालसा, बिनागुरी, लावा एंड तेलीपारा, ये सारे लोकेशंस पड़ेंगे इस रोड पे। एक्चुअली यही वो रोड है जो अलीपुर द्वार भी जा रही है, और यही वो रोड है जो गुवाहाटी भी जा रही है विदाउट एनी टर्न। मेन नेशनल हाईवे 27, ऑल्सो कॉल्ड एज 31C इन दिस सेक्शन। चारों तरफ टी एस्टेट ही टी एस्टेट, हरियाली ही हरियाली, और बिल्कुल रोज़ में एकदम सिमेट्री के साथ प्लांट किए गए एकदम। ये ट्रीज़ कौन से ये मुझे भी नहीं पता, जो कि बेसिकली टी गार्डन्स को शेड देने के लिए, विंड ब्रेकर भी है साथ में, शेड भी देता है। दिस मोरा घाट टी स्टेट। ट्रेन भी दिख गई आते आते, क्या बात है। दिस इज पैरेलल,
बेसिकली हाईवे पैरेलल चल रहा है रेलवे ट्रैक्स के। और ये कौन सी ट्रेन है? अलीपुर द्वार, दिल्ली। तो भूटान की गाड़ी भी दिखने लगी, लैंड क्रूज़र, टोयोटा की लैंड क्रूज़र। बाबू सोना होम स्टे, क्या बात है, बाबू सोना, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो बैरिकेड्स हैं एकदम रोड के बीच में लगाई जाती हैं ताकि बाइक वाले साइड से निकल जाएं और इस तरफ से गाड़ी वाले निकल जाएं। अनन्या कह रही थी जल्दापारा नेशनल पार्क का गेट इस रोड पे नहीं पड़ेगा, और ये रहा जल्दापारा नेशनल पार्क का गेट जिसमें राइनो की मूर्ति बनी है। अनन्या दिखा दी आपको मैंने। ये गुवाहाटी वाली रोड पे टर्न आएगा जयगांव का, जयगांव इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, और गुवाहाटी जाने के लिए सीधे रास्ता है। ये टर्न अगर आप मिस कर गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बहुत आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। ऑलराइट, तो पहला बोर्ड आया है जिसमें भूटान का एक शहर का मेंशन है, पारो 161 एंड पसाका इज़ 15, ये दोनों भूटान में ही हैं। आगे आएगा जयगांव, वहाँ से बॉर्डर लग जाता है इंडिया और भूटान का। चाय बागान एकदम सामने आ गया हमारे, एकदम ग्रीन ग्रीन चाय बागान सामने, और ऊपर प्रेयर फ्लैग्स भी दिखने लगे हैं भूटान के, बट अभी ऑफिशियली बॉर्डर नहीं आया है। दिस इज़ द गेट टू भूटान, इंडिया का साइड है ये, एंड इस गेट के उस पार हम पहुंच जाएंगे भूटान। अरे बेटे भूटान के डॉगी हो। तो बेसिकली भूटान गेट में अपनी बाइक को घुसाने के लिए सबसे पहले बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है, तो वो बायोमेट्रिक कराने हम जा रहे हैं। सबसे पहले वो बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, देन वी विल गो विद द बाइक, आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। तो ये बेसिकली भूटान और इंडिया का पेडेस्ट्रियन गेट है, गेट नंबर 3। SDF दे दिया अभी हमने, कितना 9,600 for 4 days 4 nights। पहले SDF पेमेंट कर दिया है, अब आई थिंक गाइड को भी पेमेंट किया, एंड वी हैव ऑप्टेड फॉर अ टूर पैकेज। बाकी डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, वंस वी एंटर द भूटान। अब हम जा रहे हैं व्हीकल का परमिट बनवाने। बेसिकली जो व्हीकल के लिए परमिट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाइक और कार, इट इज़ 4,500 पर डे। वेल, काफ़ी महंगा है, लेकिन जो है सो है। तो पहला दिन है फुनशोलिंग में, अभी सारा व्हीकल परमिट वगैरह सब बना लिया है। तो व्हीकल परमिट का जस्ट पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ 4,500 फॉर अ डे, एंड SDF तो है ही आपका 1,200 रुपये पर पर्सन। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्राइविंग स्किल्स। तो जहाँ से हमने परमिट बनाया उसने हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस दिए हैं, नॉट टू एक्सीड योर स्पीड बाई 50 किलोमीटर्स पर आवर, एंड आपको ओवरटेक नहीं करना है फालतू का, एंड ओवरटेक करना भी है तो ओवरटेकिंग इज़ ऑलवेज फ्रॉम द राइट। देखिए लोग रुक जाते हैं ट्रक्स के लिए, और रेड लाइट नहीं होती, सबसे बड़ी बात यहाँ रेड लाइट ही नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं होटल, अपने फुनशोलिंग में है जो। तो ये हमारा होटल है जहाँ फुनशोलिंग में हम स्टे करेंगे। तो ये हमारे होटल रूम से फुनशोलिंग का व्यू, बेसिकली देख सकते हैं कोई ट्रैफिक ही नहीं है रोड पे, एंड एवरीथिंग इज़ सो ऑर्गेनाइज। मतलब अगर गाड़ियाँ खड़ी हुई है तो अपना एकदम कोना पकड़ के खड़ी है, कोई बीच में नहीं खड़ी करता। डिनर कर लिया हमने होटल पे फाइनली, बहुत अच्छा था डिनर, पनीर एंड ऑल वेज। गाइस, तो फाइनली भूटान के होटल में चेक इन करने के बाद हमने अभी डिनर किया है, और टाइम हो रहा है अभी 8:22। तो यहाँ पे हमें होटल स्टाफ ने बताया कि 9 बजे द एंटायर मार्केट शट्स डाउन। तो अभी हम बेसिकली सोने की तैयारी करेंगे, और कल हमारा दिन रहेगा फुनशोलिंग टू थिम्पू। तो मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट।